Whether you are in a 9 to 5 job or entrepreneurship, we all want to make it big. And thus, we need the right role models. So, you are at the right place because I'll get you such success journeys from wherein you can take inspiration. Don't forget to subscribe for regular dose of guidance and motivation. So, what we are waiting for? Let's see who we have today. हाय ऑल, आज मेरे साथ है अर्श गोयल एंड आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करी है ऑलरेडी कॉलेज में जा जाके. ही वर्क्स विद सैमसंग बट इनका बहुत ज़्यादा मैं लिंक्डइन पे देखती हूँ. ही इज़ सो वरीड अबाउट कॉलेज प्लेसमेंट्स. आई थिंक इतना ये वेस्टेड रहते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स में. तो मैं इनसे पूछती हूँ आज, आप अपना इंट्रोडक्शन अपने वर्ड्स में दीजिए आज. थैंक यू सो मच मेगा फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट. तो आई वर्क फॉर सैमसंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उसके अलावा आई क्रिएट कंटेंट बहुत सारी जगह पे, बीट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. एंड मेजरली वो द आइडिया बिहाइंड डूइंग दैट वाज द फंडामेंटल प्रॉब्लम बिहाइंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस. इंडिया में देयर आर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन थाउजेंड्स बट वी हैव अ वेरी फ्यू IITs एंड NITs जो लोगों के एस्पिरेशनल कॉलेजेस हैं. राइट. Why can't any other college become that IIT or NIT? या वो वाला कल्चर बाकी सब कॉलेजेस में क्यों नहीं आ सकता, सो दैट फंडामेंटली हम अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें. राइट. सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे. इस आइडिया को लेके दिमाग में वी वेंट ऑन. आई स्टार्टेड अप विद द एंटायर जर्नी. कंटेंट बनाते गए एंड यू स्टार्टेड सीइंग इम्पैक्ट. राइट. तुम्हें दिख रहा था कि हर दिन यू हैव सो मेनी पीपल पिंगिंग यू लाइक दे हैव गॉट एन इंटर्नशिप, दे हैव गॉट अ प्लेसमेंट, पीपल टैगिंग यू ऑन लिंक्डइन. तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है वंस यू स्टार्ट. स्लोली एंड स्लोली लाइक थोड़ा सा ऐसे पढ़ाना कैसे पढ़ाते हैं. आई वाज नॉट श्योर कि पढ़ाना भी होता है. राइट. एंड कैसे पढ़ाते हैं. गॉट अ चांस, गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड वंस यू आर इनटू दिस स्पेस यू सी एन अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल डे. यू गेट टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको आप कभी सोचते होगे कि यार इनसे भी बात हो सकती है. तो उस आइडिया से, उस मोटिव से स्टार्टेड एंड इट इज गोइंग ऑन. तो जो आपने बार बार ये बोला इंजीनियरिंग कॉलेजेस की प्रॉब्लम प्लस IIT NITs का कल्चर अलग है, Tier 2 Tier 3 Tier 1 ये सब जो हम सुनते रहते हैं. तो ये एक्चुअल, और आप फिर बता रहे थे कुछ उसमें फंडामेंटली भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम अच्छे इंजीनियर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते सारे कॉलेजेस से. तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखो IIT JEE की मार्केट बहुत बड़ी है एंड उसमें सबसे बड़ा एस्पिरेशन या ड्रीम जो बेचा जाता है दैट इज कि यू विल गेट इनटू एन IIT. एक बार IIT में चले गए देन यू विल हैव 1 CR पैकेज या इतने लाख का पैकेज लगेगा. दैट्स द सोल मोटिवेशन बिहाइंड IIT JEE वाला सीन. बट यू सी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड द नंबर ऑफ सीट्स वी हैव इन दीज कॉलेजेस दे आर वेरी लिमिटेड. इंडिया में अराउंड 23-25 IITs हैं एंड क्लोज टू 30-31 NITs हैं. तो बहुत कम ऐसे फंडामेंटल कॉलेजेस हैं जिनको ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्यूट माना जाता है एंड स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन कॉलेज हैं. बट वी हैव थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस थ्रू आउट. तो मेन प्रॉब्लम क्या है, उन कॉलेजेस को कैसे वी कैन मैच देम विद दोज IITs NITs की, ताकि उन कॉलेजेस में भी वही सेम इंफ्रा, वही सेम टाइप के लोग, वही पोटेंशियल स्टूडेंट्स मिल पाएँ. एंड बेसिकली द आइडिया वाज दैट. राइट. अब कैसे होता है, हम नॉर्मल कॉलेज में हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं बट दे वर्क सो हार्ड बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स. IIT NIT में क्या होता है, नेटवर्क बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स का. वहाँ पे मतलब जो कॉलेज में सीनियर्स होते हैं उनको पता होता है यार सेकंड ईयर में आ गए तो सेकंड ईयर में यू नीड टू डू दीज थिंग्स ताकि आप थर्ड ईयर में आके आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए. बट Tier 3 कॉलेज में वो नेटवर्क ऐसा नहीं बन पाता है, उस टाइप के बच्चे नहीं होते, तो वो अवेयरनेस नहीं है. उनको फाइनल ईयर में जाके रियलाइज होता है कि प्लेसमेंट भी लेनी होती है. व्हेन दे सी कंपनीज कमिंग, व्हेन दे नो. एंड यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है. वो अपना पूरे 3-4 साल एक्सप्लोर करने में लगा देते हैं. दे डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कैसे स्टार्ट करना है. तो इंटेंट वॉज दैट कि उससे स्टार्ट करते हैं. फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस. राइट. हर कंपनी वांट्स टू गेट इन गुड टैलेंट. हर कंपनी को अच्छा टैलेंट चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो. कंपनीज का फंडामेंटल पहले होता था कि यार IIT में जाएंगे, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, विल बी सॉर्टेड. राइट. बट अभी विद एडवेंट ऑफ द इंटरनेट बीइंग सो रीचेबल, सबके पास इंटरनेट है. राइट. पीपल हैव बिकम मोर अवेयर. सबने बहुत कुछ सीख लिया एंड दे नो स्टफ. पीपल इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हर बंदे का इफ यू गो एंड सी, दे हैव सॉल्व्ड मोर देन ऐसे 700-800 लीड कोड प्रॉब्लम्स विद इन कॉलेज. दे आर गुड एट डेव ऑल्सो. दे हैव डन GSOC एंड स्टफ. तो बहुत सारी चीज़ें दे हैव डन विद इन कॉलेज. तो हाउ कैन those students be made more aware कि यार अगर उनके पास skills हैं, how can they leverage those skills and get those opportunities. तो वो वाली काइंड ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करना वाज द एम कहीं ना कहीं. एंड दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल एट पॉइंट वी हैव सीन इन द लास्ट 2-3 years. अब कंपनीज को शायद फर्क नहीं पड़ता कि कौन से कॉलेज से है, वो ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ गई हैं. तो दिस इज हाउ इट हैज़ चेंज एंड दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. राइट. तो आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट सॉल्व हो रही है और होगी, थोड़ी और होगी. एंड अब क्या है, कंपनीज डिस्टिंक्शन नहीं कर रही कि ये, बट आई थिंक अभी भी थोड़े से पैकेजेस डिस्पैरिटी होते होंगे कॉलेज वाइज. इज इट स्टिल देयर? या
अभी भी है, वी कांट रिड्यूस इट टू जीरो, बट आपने देखा होगा ना कि रिसेंट टाइम में जैसे बहुत सारे Amazon, if you talk about in 2019 before COVID, when इतना ज़्यादा रिसेशन या इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, तो वो टॉप IITs NITs में जाते थे, बट तुमने अब लाइक वी हैव सीन इन द रीसेंट ट्रेंड्स, अब ओपन टू ऑल है. यू वुड सी अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट वेयर पीपल फ्रॉम पर्सन फ्रॉम अ tier 3 कॉलेज गेटिंग इनटू Amazon. पहले ये बहुत बड़ी बात होती है, नाउ इट्स वेरी कॉमन, राइट? सो दिस ट्रेंड हैज चेंज नॉट ओनली विद Amazon, बट आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स हाउ दिस हैज चेंज. Goldman Sachs has a program where they hire people from all over India. American Express has something where they hire people from all over India. So this trend is changing. It will grow gradually. हम ऐसे नहीं बोल रहा कि सबने कर दिया, बट हाँ धीरे धीरे this change will come out where talent is more important than any particular college or brand. So basically पहले लेटरल की तरह स्विच कर सकते थे, अब वो एज अ फ्रेशर भी जा सकते हैं. उनके पास अपॉर्चुनिटी देखते हैं. और ये जो आपने अवेयरनेस करा, कंटेंट करा, बहुत अच्छा है. लेकिन इससे मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जो हम इतना सारा हमने कंटेंट बना दिया, अब स्टूडेंट कौन सा कंटेंट प्रैक्टिस करे, कौन सा नहीं करे, कौन से एडटेक में जाए, कौन से में नहीं जाए, ये अवेयरनेस कहाँ हो रही है क्रिएट? नहीं, सी अब स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑप्शन. हमने यूट्यूब जब हम देखते हैं, वी कॉल समथिंग एज ट्यूटोरियल हेल्प. जैसे मैंने मान लो बेसिक हैश मैप्स पढ़ना है, आई गो ऑन टू मे बी GFG का आर्टिकल, आई रीड देयर. उसके बाद चलो मैंने कहा अब मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ. मैंने एक वीडियो देखी, अब YouTube मेरे को और वीडियोस दिखाएगा हैश मैप्स की, एल्गोरिथम इज सेट लाइक दैट. तो बच्चा एक चीज देखता है, फिर उसके बाद दूसरी चीज देखता है, सेम टॉपिक की 10 वीडियोस देख लेता है, उसको लगता है कि शायद कुछ और मिल जाएगा, शायद कुछ और. दिस इज ही गेट्स इनटू दैट ट्यूटोरियल हेल्प. थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यार आई वांट टू बी द बेस्ट इन दिस, तो वही चीज करता रहता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं. यू नीड टू रन बिहाइंड आई नीड टू डू. देखो सब जगह रिसोर्सेज सेम है, राइट? सब जगह क्वेश्चन सेम है. तुम किसी एक चीज को पकड़ो एंड यू नीड टू स्टिक टू दैट. प्लेटफॉर्म भी, इफ यू टॉक अबाउट लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स और समथिंग, एवरीवन हैज सेम क्वेश्चन. सबने अच्छा पढ़ाया है. कंटेंट क्रिएटर्स में भी एवरीवन हैज टॉट ऑन YouTube, राइट? दे हैव गिवन देयर बेस्ट. सो इट्स यू हु नीड टू डिसाइड कि यार मेरे को किसका समझ में आ रहा है, मैं उसका देखूंगा. ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी का एक देख रहा हूँ. तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल कि कैसे चूज करना है. एंड सेम इज द केस विद एडटेक, राइट? सो मेनी कंपनीज कमिंग अप, सो मेनी कोर्सेज एवरी डे यू सी, राइट? तो यू नीड टू लाइक फंडामेंटली वैलिडेट कि उनके जो स्टूडेंट्स पास में रहे हैं वो उनका कैसा रिस्पॉन्स था. यू नीड टू पर्सनली टॉक टू देम बिफोर एनरोलिंग इन एनी कोर्स, राइट? यू वुड सी अ लॉट ऑफ पीपल एंडोर्सिंग कोर्सेज, दैट इज फाइन, बट स्टिल यू नीड टू मेक सम बैकग्राउंड चेक्स बिफोर गोइंग. बट नाउ तो आई वुड से सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट? सब कुछ फ्री में अवेलेबल है. इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ तो तुम फ्री में भी कर सकते हो. अगर तुम्हें कहीं डिसिप्लिन की प्रॉब्लम लगती है कि यार मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो तुम एक कोर्स के लिए जाओ. दिस इज व्हाट आई वुड से. राइट. और आप अपनी तरफ से वैलिडेट करो और खुद से देखो कि मुझे कौन सा समझ आ रहा है. तो बी माइंडफुल कि आप क्या चूज कर रहे हो, राइट? और आप जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो उसमें जेन AI और AI से जो बच्चे डरते हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं, तो इसका क्या है? इस पे क्या कर रहे हो? हाँ, इट्स लाइक पीपल जैसे ही ये ChatGPT एंड एवरीथिंग केम इन, सो मार्केट में ना ये थोड़ा सा डर का माहौल बैठ गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इररिलेवेंट हो जाएंगे या थिंग्स वुड चेंज गोइंग फॉरवर्ड. सो हाउ टू परसीव दैट? अब स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट उसको सबसे पहले सुनने को मिलता है कि यार वो 3 साल से मेहनत करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा है, अब तुम आके उसको बोल रहे हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो रेलेवेंट ही नहीं रहेंगे. तो उस बच्चे को समझना बहुत मुश्किल है, राइट? वंस यू आर इन द इंडस्ट्री यू गेट टू नो कि यार ऐसा नहीं पॉसिबल है. इट्स नॉट सो ईजी टू रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट? तो उस बच्चे को इस भ्रम से दूर करना एंड गेटिंग हिम ऑन पॉइंट कि इफ़ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट? अगर तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो तुम किसी भी टेक्नोलॉजी पे मूव कर सकते हो इजीली. वी स्टडी DS एल्गोस, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्यों सीखते हैं कि हम कोई भी चीज़ को बहुत ईजिली सीख पाए. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मैं अगर मुझे ब्लॉकचेन सीखना है तो मैं ईजिली सीख पाऊंगा अगर मैंने 10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए. सो दैट्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट हाँ, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, यू नीड टू बी अपडेटेड विद दोस. You need to learn about stuff. जैसे how can you use ChatGPT for your own efficiency, right? तुम्हें अपना टाइम ऑप्टिमाइज करना है. ChatGPT में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो. उस चीज़ पे फोकस करो rather than getting into कि यार रिसेशन आ जाएगा या डूब जाएंगे. If you are in the top 1% of any skill, right? चाहे तुम लोग बोलते हैं कि WebD का स्कोप ज़्यादा है, ML का स्कोप ज़्यादा है, ब्लॉकचेन का स्कोप ज़्यादा है. नो, इट्स लाइक इफ़ यू आर इन द टॉप 1% ऑफ एनी, चाहे तुम फ्रंट एंड इंजीनियर भी टॉप 1% हो, तो यू वुड नेवर फेस रिसेशन. तुम्हें जॉब मिल जाएगी, जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये चीज़ को दिमाग में रखो. डोंट वरी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाँ, कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद वॉट इज हैपनिंग एंड यू मे नीड इट इन फ्यूचर. दैट शुड बी द माइंड सेट.
राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आंसर. और अगर हम अपना माइंड सेट ये रखेंगे कि जब तक हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी को शायद प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना ना आए, तो हमें उससे सब प्रॉब्लम से आंसर लेके एफिशिएंट कर लें अपने आप को, लेकिन हम डिसीजन मेकिंग जब तक कर रहे हैं हमारी जॉब नहीं जाएगी. प्लस अगर हमारे पास स्किल सेट है रिक्वायर्ड अपनी जॉब के लिए तो भी जॉब नहीं जाएगी. इसके अलावा लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया लोगों के दिमाग में कि एआई से उनकी जॉब चली जाएगी? सो इट्स लाइक जैसे ही मतलब यू वुड हैव सीन ना कि जैसे चैट जीपीटी आया, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर ऑन द इंटरनेट कि तुम उसको लीड कोड का क्वेश्चन दे रहे हो, वो लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हारे पास लेके आ रहा है, राइट? तो उससे ऐसे स्टूडेंट्स के दिमाग में फियर आया कि अगर तो यार एआई ही कर देगा तो मैं इंटरव्यू में बैठ के क्या करूँगा. एंड इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ है, हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, राइट? अब देखते होगे कि कंपनीज वर कंडक्टिंग ऑनलाइन टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स. अब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि पीपल कैन गेट दोज आंसर्स वेरी इजीली फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक ChatGPT एंड स्टफ. रिसेंटली गूगल हैज लॉन्च्ड Gemini, right? They were saying कि it is 85% better than any competitive coder out there. Right. तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब कर रहा है तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, राइट? बट एट द सेम पॉइंट उनको ये भी सोचना चाहिए ना कि जितने इतने सारे लोग हैं, मतलब इट्स लाइक यू कांट जस्ट डिफाइन वन सिंगल एल्गोरिथम जो ये सब कर पाए. तो यू नीड टू फंडामेंटली थिंक यार अगर मेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, अगर मुझे कोडिंग के बेसिक्स पता है तो मैं चैट जीपीटी भी सीख लूंगा, मुझे एआई मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आ जाएगी कि उसको उससे काम कैसे निकलवाना है. देन ओनली आई विल सी ना कि चैट जीपीटी सही कोड दे रहा है या नहीं दे रहा. तो ये वाला माइंडसेट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी द अदर. प्लस उसे अपने आप उसको अपने एनवायरनमेंट के या डोमेन के हिसाब से मोल्ड भी तो करोगे. बिल्कुल. तो वो है. और इस जो एआई का ये सब है और अभी जेन एआई, तो क्या कॉलेजेस ये सब पे अवेयरनेस या कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? इट्स मोर अबाउट कंपनीज का हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया, राइट? अब यू कांट शॉर्टलिस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड कि अगर उनको आंसर इंटरनेट पे मिल रहा है. तो दे हैव स्टार्टेड डिवाइसिंग न्यू थिंग्स, जैसे उन्होंने हैकाथॉन्स का कॉन्सेप्ट लाया, राइट? अब आप देखते होगे कि हर कंपनी वांट्स कि उनको हम एक प्रोजेक्ट दें, दे डू इट फॉर लेट्स से 48 आवर्स या जितने घंटे का भी हैकाथॉन है, एंड देन वी इवैल्यूएट देम. उसके बाद हम देखेंगे कि यार बच्चे ने सच में काम किया उस पर, एंड देन वी इंटरव्यू हिम. तो थोड़ा सा हायरिंग पैटर्न्स मे बी गोइंग फॉरवर्ड वुड चेंज. DSA वुड बी देयर, आई एम नॉट सेइंग इट वोंट बी देयर, DSA होगा, बट हाँ थोड़ा सा कंपनीज का ट्रेंड इस हैकाथॉन्स की तरफ या मेंटरशिप प्रोग्राम, जैसे देयर इज समथिंग नोन एज माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट में मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं. यू आर अंडर अ पर्सन, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड यू बिल्ड अ प्रोजेक्ट टुगेदर. उसके बाद तुम्हारी हायरिंग होती है. तो कंपनीज देखना चाहती हैं कि यार तुम सच में काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो इट इज़ फॉर गुड ऑल्सो ऑफ पीपल हु आर टैलेंटेड, जिन्होंने मेहनत करी है. फॉर देम इट इज़ गुड, बट हाँ hiring trends are bound to change going forward, and like this is how the situation is. Okay, hiring trends are changing, but colleges prepare कर रहे हैं. Colleges मतलब see colleges में अभी इतना ज़्यादा awareness नहीं है. see आप देखोगे कि जो faculties हैं या जो administration है, they know कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, but it's very tough for them to manage things at the same time. Students खुद ही आजकल बहुत ज़्यादा aware हैं. You would see like with the coming up of content, right? There are so many people who are creating content on AI. You would see people creating content on prompt engineering as well. तो हर टाइप का content, अब जो बच्चा aware है, same things come to awareness. जो बच्चा aware है वो तो खुद देख लेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा. जो aware नहीं है बस उसकी प्रॉब्लम आएगी. एंड colleges as you already know, right? Colleges अपनी end से push नहीं करते. If student is coming up with something, they might support him or not. That is the case. Colleges खुद कुछ नहीं करेंगे. It's like if somebody comes up with an idea or somebody wins a hackathon in AI or something like that, then they would like kind of justify कि उसने ये काम किया है. But it's like they won't come up with any new initiatives. So this is how it is changing. ओके, बट कॉलेजेस में आपको लगता है फीडबैक लूप की कमी है कि कैसे हम बच्चों को और स्किल्ड बनाएं? ये फीडबैक लूप अगर हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. कंपनीज उनको आके बताएंगी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी पढ़ाओ. हाँ, सो देयर इज नो फीडबैक एज सच. आप देखते होगे ना कि मतलब व्हाई एडटेक इज सक्सेसफुल एट सम पॉइंट वेयरएज नॉट द कॉलेजेस, राइट? एडटेक के पास उतना पैसा है टू अफोर्ड गुड engineers who can teach, who have actually worked at companies like Google, Microsoft, Amazon. उनको पता है कि यार कैसे पढ़ाना है and क्या कुछ मार्केट में रिक्वायरमेंट है. But let's say a college can't afford that teacher first of all, and nobody would want to leave their job at Google, Microsoft and go to a college to teach. तो ये वाला fundamental difference है, मतलब mindset है still. So that is why we are seeing such problems. But the new concepts coming in, people going for like completely remote colleges where they study from individuals and they go for freelancing. So things are changing very fast. Like people are doing remote jobs even in class 11th and 12th, and they are earning like anything. So it's like
trends are changing. It's just that you need to blend with those trends. Right. You need to change your mindset. You need to change. Okay, this is also possible, and then blend with Yeah. the new things. Very true. And AI is not taking your job. Okay. Yeah. Right. So I think it was great talking to you, Arsh. You want to add anything for my listeners? So it's like whenever we define something, हमें एक goal की तरफ जाना होता है, right? We just restrict ourselves to that particular thing. But in the meanwhile, जो journey होती है ना, that is also very very important. You need to understand कि यार you need to explore a lot of things. You need to take risks, calculated risk at this point of time, so that शायद तुम्हें नहीं पता but एक छोटा सा रिस्क जो तुम लो दैट कैन बिकम अ गुड पोटेंशियल आइडिया एंड शायद वही तुम्हारा फुल टाइम चीज़ बन जाए. तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क. आई नो इट्स ईजी टू से बट स्टिल कंसिडर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क. A good one. So there's an idiom on that. Not taking risk is the biggest risk you can take. So Very true. So please take calculated risk और सब कुछ ट्राई करके देखो और जिससे पता चल जाएगा अच्छा मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है, ये बढ़िया लगता है और पॉसिबल सब कुछ है. पॉसिबिलिटीज़ की आई थिंक कमी नहीं है. और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है तो जॉब नहीं जानी कहीं, टेंशन मत लो. ओके, थैंक यू so much. थैंक Thank you, यू सो Megha. मच. थैंक यू अर्श.